नताशा अपने स्कूल जाने के रास्ते पर चल रही थी कि अचानक एक सफेद मिनी वैन नताशा के करीब आकर रुकती है और उस वैन से 42 साल का एक मर्द निकलता है और बिना किसी रहम के जोर जबरदस्ती करके नताशा को गाड़ी में खींच लेता है। नताशा बहुत चीखती है, अपने आप को बचाती है, लेकिन 10 साल की बच्ची 42 साल की उम्र के आदमी के सामने कितना ही जोर लगा सकती थी। ये गाड़ी नताशा को किडनैप करके फौरन इधर से निकल जाती है। नताशा काफी देर के बाद भी घर नहीं पहुंची। इसके घर वालों ने फौरन पुलिस में रिपोर्ट करवाई और पुलिस ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने तकरीबन 776 वैन्स की तलाशी ली। इसी तलाशी के दौरान एक वुल्फ गैंग प्रिक्लोपिल नामी शख्स की वैन की तलाशी भी ली गई। पुलिस ने इससे पूछताछ की, लेकिन उसने बताया कि उस दिन 2 मार्च की सुबह वो अपने घर पर अकेला था और उसकी वैन तो वैसे भी तामीराती मलबा उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। पुलिस उसके बयान से मुतमईन हो गई और इसे जाने दिया। ये प्रिक्लोपिल नामी शख्स जिसको पुलिस ने जाने दिया था क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग इसका नताशा की किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। दरअसल यही है वो 42 साल आदमी जिसने 10 साल की नताशा को अपनी व्हाइट कलर की मिनी वैन में किडनैप किया था। प्रिक्लोपिल ने नताशा को किडनैप करने के बाद अपने घर के नीचे खुफिया बेसमेंट में कैद कर रखा था और ये प्रिक्लोपिल के गैराज के नीचे वाक़या था। इसका दाखिली रास्ता एक अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। ये तहखाना बहुत छोटा था, सिर्फ एक छोटी सी बच्ची ही इसमें गुजारा कर सकती थी। इस तहखाने की दीवारें कंक्रीट की बनी हुई थी और स्टील से मजबूत की गई थी। इसमें कोई खिड़की नहीं थी और ये मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था, मतलब नताशा की चीखने चिल्लाने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती थी। इस सारे वक्त के दौरान प्रिक्लोपिल की जानिब से नताशा पर बहुत जुल्म भी किया जाता था, लेकिन साथ ही साथ वो नताशा को किताबें पढ़ने और रेडियो सुनने की इजाजत भी देता था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और 10 साल की नताशा अब 18 साल की लड़की बन चुकी थी। लेकिन एक दिन किस्मत नताशा पर मेहरबान हो गई। प्रिक्लोपिल ने नताशा को अपनी वैन साफ करने को कहा। इसे किसी का फोन आता है और ये मोबाइल पर कॉल सुनने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। नताशा इन्हें देखा तो उसने इस मौके को गनीमत जाना और भागने की कोशिश की और बिना पीछे देखे वो भागने लग गई। मुख्तलिफ बागों और गलियों को क्रॉस करते करते उसने 71 साल की बुजुर्ग खतून के घर के शीशे पर जोर जोर से खटखटाया। इस बुजुर्ग खतून ने फौरन पुलिस को कॉल की और 3096 डेज के बाद, मतलब 8 साल से ज्यादा के अरसे के बाद नताशा की शनाख्त हो गई। इसी दौरान प्रिक्लोपिल को भी पता चल गया था कि नताशा भागने में कामयाब हो गई है और उसने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जान ले ली। लेकिन इस कहानी की एक बहुत अजीब बात है और वो ये है कि आज तक कोई नहीं जानता कि प्रिक्लोपिल ने 10 साल की नताशा को किडनैप क्यों किया था और खुद नताशा जो 8 साल से ज्यादा अरसे तक प्रिक्लोपिल के साथ रही ये बताने से कासिर है कि इस शख्स का मकसद क्या था। लेकिन नताशा ने ये बताया था कि प्रिक्लोपिल हिटलर को एडमायर करता था और चाहता था कि मैं नाजी विक्टिम्स की तरह महसूस करूं। सारे वाक़े के बाद नताशा ने किताब लिखी जिसका नाम था 3096 डेज। इस किडनैपिंग के केस की हियरिंग के बाद और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद आज नताशा की कहानी को शक की निगाह से नहीं देखा जाता।